अष्ट पहर निरखते रहो गुरुमूर्ति की ओर, गुरुमूर्ति की ओर। परम पूज्य साहिब जी, मूल मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं, माता बहनों, आज यह सुंदर अवसर हम सबको मिला हुआ है। वैसे तो सदगुरु कबीर साहब की जयंती 14 तारीख को है, लेकिन सब आश्रमों की सुविधा के अनुसार, संत महात्मा के सुविधा के अनुसार जेठ लगते ही जयंती पूरे महीने भर मनाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब की जयंती मनाने का अर्थ क्या है, मनाना क्यों चाहिए, ये सब तो हम जान ही चुके हैं ना। सदगुरु कबीर साहब बंधुओं मानवतावादी थे। सदगुरु कबीर साहब कर्म पर जोर दिए हैं। जैसे हम कर्म करते हैं वैसे वो हमें लौटकर मिलता है। सिर्फ और सिर्फ हम इस बात को जान ले, अपने जीवन में धारण कर लेना, तो हम गलत कार्य करेंगे ही नहीं। जो चीज हम दूसरे को देते हैं वो हमें और लौट के मिल जाए तो हम अच्छा चीज देंगे ना। हमें मिठाई अच्छा लगता है तो हम मिठाई ही तो देंगे ना, लेकिन हम उल्टा कर देते हैं। हमें खाना है मिठाई लेकिन लोगों को देना है कचड़ा, तो लौट के हमारे पास ही आता है वो कचड़ा। अगर इस सूत्र को हम अपने जीवन में उतार ले, मंत्र की तरह अपने हृदय में अंकित कर लेना, तो इसी से हमारा जीवन का शुरुआत हो सकता है बंधुओं। अभी हम सुन रहे थे सदगुरु कबीर साहब का जन्म 1456 में हुआ और सदगुरु कबीर साहब का निर्वाण दिवस मानते हैं 1575 और 120 से 21 करीब करीब सदगुरु कबीर साहब इस धराधाम में रहे और इस धराधाम में रह करके उन्होंने हर पहलुओं पर, कहते हैं हीरा के 56 पहलू माने जाते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब के सिर से पैर तक आंख बताई जाती है। बंधुओं, जो नहीं समझते हैं, जो नहीं जानते हैं, उन लोगों को आश्चर्य लगेगा, लेकिन जो समझते हैं सदगुरु को, जो जानते हैं सदगुरु कबीर साहब को, उनके लिए कोई अतिशयोक्ति बात नहीं है बंधुओं। जैसे हीरे पे 56 पहर होता है, 56 उसके प्रकाश सब तरफ प्रवाहित होता है, उसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब के हर शब्दों में, हर एक विषय में वे प्रकाश डालते थे। अभी हम सुन रहे थे जाति पाति पर, ऊंच नीच पर, भेदभाव, जैसे नारी पुरुष की भेद, और जैसे देवी देवता से हमारा कल्याण। सदगुरु कबीर साहब ने हर पहलुओं पर ध्यान दिया है। हम कहीं जा करके किसी देवी देवता की पूजा करते रहे तो हम पास हो जाएंगे क्या? माता सरस्वती को ज्ञान की देवी मानते हैं, अच्छी बात है, पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन क्या हम रोज भगवान गणेश जी का और माता सरस्वती की पूजा करते रहें और पढ़ाई ना करें, स्कूल ना जाएं, तो क्या पास हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ बात आती है कर्म की। हमें बंधुओं किसी का पूजा करें या ना करें, हमें कर्म करना है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसे करही ताहि फल चाखा। जो हम कर्म करते हैं ना, वो हमारे कर्म हमें लौट कर मिलता है। हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र है बंधुओं, और कर्म करने के बाद हम परतंत्र हो जाते हैं। जैसे हम ज्यादा खा लिए, हमारे खाने का, हमारे शरीर में पचाने का क्षमता है 3 रोटी का, और हम खा लिए 5, तो पेट में दर्द होगा तो हमें तो सहना पड़ेगा ना, हमें तो उसको
पूजा करें, सदगुरु कबीर की ही पूजा क्यों न करें, लेकिन वो दूर नहीं कर सकते बंधुओं, क्योंकि हम कर्म कर चुके हैं, हम ज्यादा खा चुके हैं, तो उसको हमें ही भोगना पड़ेगा। और इस बात को जो इंसान जान लेता है ना, वो गलत कार्य नहीं करता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि कर वहिया भले आपनी छाड़ गिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो बस मरत प्यास। अरे तुम्हारे बाहुबल में इतना बल है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम किस देवी देवता की पूजा में पड़े हो, कहाँ पत्थर पूज रहे हो, कहाँ मंदिर में जा करके नाक रगड़ रहे हो, सिर पटक रहे हो। तुम जिस देवी देवता को बनाए हो, तुम्हें उसको गढ़ करके, पत्थर को गढ़ करके, बना करके, उसमें रंग रोगन लगा करके उन्हीं की पूजा कर रहे हो। उन्हीं से देवी, उस देवी देवता से तुम पुत्र मांग रहे हो, धन मांग रहे हो, नौकरी और पुत्र परिवार ये सब मांग रहे हो, पद प्रतिष्ठा तक मांग रहे हो। तो सदगुरु कबीर साहब इस हर क्षेत्र पे कहे हैं बंधुओं, जाके आंगन नदिया बहे, तुम्हारे हृदय में ही वो सब निवास करता है। कौन? वो देवी देवता, वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो पावर। बंधुओं, हमें बिजली की जरूरत हो ना, और हमारी बिजली कट गई है तो हमें ट्रांसफार्मर में जा करके, जहाँ मेन लाइन है वहां जा करके हमें जांच करना चाहिए। लेकिन हम कहाँ जाते हैं, हम नहीं कर पाते हैं, यही हमारी गड़बड़ी है। तो मेन पावर कहाँ है? हमारे हृदय में है। हृदय बसे तहीं राम निशाना। कौन कहा है? कोई और दूसरा हमने संत महात्मा नहीं कहे हैं बंधुओं, सिर्फ और सिर्फ सदगुरु कबीर साहब कहे हैं। तभी तो सदगुरु कबीर साहब को संत समाज, संत सम्राट कहा गया है। संतों का सम्राट सदगुरु कबीर साहब को कहते हैं। संतों में शिरोमणि सदगुरु कबीर साहब को कहते हैं। समाज सुधारक की उपाधि सदगुरु कबीर साहब को मिला है बंधुओं। समाज सुधारक की उपाधि सदगुरु कबीर साहब को क्यों मिला है? अभी हम बहनों से सुन रहे थे कि हिंदू मुस्लिमों में खूब लड़ाई हो रही थी, और सदगुरु कबीर साहब दोनों को एक सूत्र में बांधने की कोशिश किए। तो उन्होंने कहाँ से शुरुआत की बंधुओं? ये बात बहुत लोग जानते होंगे और ज़्यादा कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो कुछ लोग जो नहीं जानते होंगे उसको मैं थोड़ा से बताना चाहूँगी कि जब हिंदू और मुसलमान में लड़ाई हो रही थी तो दोनों को एक सूत्र में बांधने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने बीच का रास्ता अपनाया बंधुओं। मुसलमान क्या करते हैं? जैसे नमस्कार करना हो, अभिवादन करना हो तो क्या करते हैं? वालेकुम सलाम, ऐसे करते हैं। यहाँ मुसलमान है कि नहीं है? तब भी सब लोग जानते होंगे। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि सब लोग जानते होंगे कि मुसलमान लोग ऐसे करते हैं, वालेकुम सलाम। और हिंदू भाई क्या करते हैं? राम राम भैया कहते हैं ना, कहते कि नहीं कहते? तो सदगुरु कबीर साहब ने सोचा, अगर हिंदुओं को कहूँ कि तुम वालेकुम सलाम कहो तो ये नहीं मानेंगे, और अगर मुसलमानों को कहूँ कि तुम कहो कि राम राम भैया तो ये नहीं मानेंगे। तो कैसे करना चाहिए? जो बुद्धिमान विवेकी पुरुष होते हैं ना बंधुओं, वो बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। दो लोग लड़ रहे हैं ना, तो इसका पक्ष नहीं लेना चाहिए ना इसका पक्ष नहीं लेना चाहिए, हमें बीच का रास्ता देखना चाहिए। तो उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया, और बीच का रास्ता अपना करके उन्होंने कहा कि ऐसे अभिवादन करो। हमारे कबीर पंथ का ये सदगुरु कबीर साहब का देन है बंधुओं। पहले ऐसे आप इतिहास ढूंढ लीजिए, जो ऐसे अंजलि बांध करके बंदगी किया जाता है ना, ये सदगुरु कबीर साहब की देन है। और इसमें क्या होता है, जैसे हम महापुरुष के आशीर्वाद ले रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं, या अपने माता पिता का बंदगी कर रहे हैं, तो हमें जो आशीर्वाद मिल रहा है ना, वो हमारे अंजलि में मिल रहा है। जैसे हमारे पास कोई पात्र ना हो और हमें पानी पीना हो तो कैसे, ऐसे पिएंगे क्या? नहीं पिएंगे ना, ऐसे नहीं पिएंगे। दोनों अंजलि एक में करके हम पीते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब के ऐसी अनोखी रास्ता बंधुओं, जिसको पूरे विश्व में सदगुरु कबीर साहब के बारे में लोग मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं कि सदगुरु कबीर साहब ऐसे कैसे मानवता के धनी रहे
कैसे बढ़े होंगे। हमारे जीवन में छोटी सी कठिनाई आए तो रास्ता बदल देते हैं, लेकिन बंधुओं जो विवेकी पुरुष होते हैं ना, वो रास्ता नहीं बदलते हैं, रास्ते को साफ करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बंधुओं, हम कहाँ पीड़ित हो जाते हैं, हम कहाँ दुखी होते हैं, हम अपने आप में दुखी हो जाते हैं और कमजोर होकर के कहते हैं कि हम नहीं कर सकते। जहाँ हम नहीं कर सकते ऐसे हमारे मन में भावना होती है ना, तो हम छोटा सा काम भी नहीं कर सकते, और हमारे मन में भावना होती है कि नहीं हम कर सकते हैं। वो ऊर्जा कहाँ से आती है बंधुओं? किसी देवी देवता से नहीं, किसी भगवान से नहीं बंधुओं, वो ऊर्जा हमारे अंदर है। जो हमारे अंदर ऊर्जा है उसको बता रहे हैं सतगुरु कबीर साहब। किस माध्यम से बता रहे हैं? कर भैया बले आप छाड़ बिलानी आस, किसी की आशा ना करो। किसी देवी देवता हमारा कल्याण करने के लिए हमारे पास नहीं आ सकता बंधुओं। अगर हम कहें कि सतगुरु कबीर साहब आकर के हमारा कल्याण करें, तो ये भी हमारी नासमझी है। हम सतगुरु कबीर साहब के अनुयायी हैं, अच्छी बात है। सतगुरु कबीर साहब की जयंती मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे कल्याण के लिए, हमारे सुधार के लिए सतगुरु कबीर साहब हमारे पास आएंगे, हमें दर्शन देंगे। ऐसे अगर हमारी भावना है ना, तो हम भूल में हैं, हम नासमझी हैं, हमारे में वो ज्ञान नहीं है। सतगुरु कबीर साहब के पद पर हमें चलना है बंधुओं। सतगुरु कबीर साहब कर्म पर जोर दिए हैं, और जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा बंधुओं। सतगुरु कबीर साहब हर पहलुओं पर ध्यान देते हुए उन्होंने कहा है कि जब नारी और पुरुष में भेद कर रहे थे, कौन? हिंदू और मुसलमान। मुसलमानों के डर के कारण हिंदुओं की नारियों में बहुत प्रतिबंध लग गया था। बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, नारियों के लिए घूंघट प्रथा, ये सब स्थिति देख करके सतगुरु कबीर साहब कहे कि हंस न नारी पुरुष है। ये जो जीव आत्मा है वो ना हंस है और ना नारी है, ना वो पुरुष है, वो तो हंस है। बुझ पंडित वीरवा न होए, आधे बसे पुरुष आधे बसे जोर। बंधुओं, सतगुरु कबीर साहब ने डंके के चोट से कहा कि जिस नारी को तुम वीरवा समझ रहे हो, जड़ समझ रहे हो, उसमें भी विराजमान जो चेतन आत्मा है वही पुरुष में भी है, और तुम नारी और नर में भेद क्यों करते हो? अभी हम हमारे सानध्या साहब से सुन ही रहे थे, शुरुआत में ही लड़की का जन्म होते ही भेदभाव शुरू कर देते हैं बंधुओं। और ये शुरुआत कहाँ से होती है? माता पिता से होती है। अभी हमारे साहब जी बोल ही रही थी कि जैसा जन्म हुआ बच्चे का, लड़की हुआ तो 3 फटाका और लड़का हुआ तो 5 फटाका। अपने जन्म दिए हुए बच्चे पर भेदभाव माता पिता शुरू करते हैं बंधुओं। जैसे माता पिता शुरू करते हैं वैसे समाज, वैसे परिवार, वैसे गांव, और ऐसे वैसे बढ़ते बढ़ते तुम लड़की हो, तुम पराये घर के धन हो, तुम ये ना करो, तुम ये करो, तुम देर रात तक ना घूमो, तुम देर रात तक ना पढ़ो, तुम ये कपड़ा ना पहनो, ये कपड़ा पहनो, तुम्हें झाड़ू करना चाहिए, झाड़ू और बर्तन सब साफ करना चाहिए, घर की साफ सफाई में तुम्हारा हमेशा हाथ होना चाहिए। किसके लिए? एक लड़की के लिए। और लड़का के लिए नहीं, ये लड़का है। 2 लड़की और 2 लड़का अगर किसी के घर जाए ना, तो 2 के लिए कुर्सी निकालेंगे और 2 के लिए चटाई। ये भेदभाव अभी भी है। सतगुरु कबीर साहब 650 पूर्व कह चुके, 650 है ना, कह के चले गए इस धराधाम से, लेकिन आज भी, और उसको फॉलो किए कौन? संविधान की तरफ से डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा, संविधान के तरफ से हमें नारियों को 50% का आरक्षण मिला हुआ है। लेकिन बंधुओं, शासन में मिला हुआ है, घर में कहो। माताओं से मैं पूछूं, क्या आप लोगों के जीवन में कहीं भेदभाव होता है कि नहीं होता है? यहाँ तो नहीं कहेंगे, लेकिन अभी भी घर में, गांव में भेदभाव अभी भी है।
सरपंच बनाएंगे महिला को और पुरुष सारे काम करते हैं। सब जगह की बात है, और दूसरे जगह की बात नहीं जानती हूँ मैं, अपने गांव की ही बात है। एक दिन की बात है, गांव में ना नल के कनेक्शन में जो मोटर लगाए थे उसके जानकारी के लिए, जांच के लिए आए थे। तो भैया लोग आए थे, तो मैं कही आप लोग कैसे हैं जी, सरपंच साहब को लेके आना था। मैं बोली सचिव साहब को, तो कहे दीदी ये सरपंच साहब तो हैं। तो मैं कही ये तो कहाँ, उनके पति हैं जी, वो कहाँ आए हैं। तो फिर कहने लगी अरे उनकी जरूरत होगी ना तब उनको बुला लेंगे। तो मैं कही जब हमारे जीवन में कोई तकलीफ हो, दुख हो, तो हम लड़की के पास बताने के लिए उसको खड़ा किए हैं जी। जितने नारियां हैं, अगर दुख तकलीफ बताना हो तो उस नारी के पास जा करके बताती है, ऐसे करके उसको सरपंच बनाए हैं। और पुरुष के पास बता नहीं पाएंगे तो उसको लाए के नहीं। तो फिर मैं कही ना, तो वो नर्वस हो गए और कहे दीदी बात तो सही कह रही हो, लेकिन अभी तो नहीं आई है। तो सब जगह की दशा है बंधुओं, सरपंच बनाएंगे महिला को और सारे कार्यभार करेंगे पुरुष। तो सरकार की तरफ से तो हमें मिल गया है, नारियों को अधिकार मिल चुका है, लेकिन घर और परिवार और गांव में नहीं मिल रहा है। बंधुओं इस पर आप सब विचार करिए, माताएं भी विचार करिए, अपने शक्ति को, अपने गरिमा को, अपने ऊर्जा को जगाइए, दबाइए नहीं। जो अधिकार सरकार की तरफ से मिला है, जो अधिकार सदगुरु कबीर साहब ने दिया है, उसको हम संभाल के रखें और संभाल के रख करके उनका उपयोग करें। और जितना भेदभाव लड़की के लिए भेदभाव करती है ना, ये नारियां ही करती है। सच कहा जाए तो नारियां ही करती है। जिस माँ ने अपने बच्ची को जन्म दी है, वही भेदभाव करती है कि ये लड़का है ये 1 गिलास दूध पिए और ये लड़की है थोड़ा पी ले, कोई बात नहीं, ऐसे भेदभाव। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज हम कबीर जयंती मना रहे हैं ना, तो यहाँ से एक संकल्प करके जाएं। क्या संकल्प करके जाएं? सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जाति पाति से हम दूर रहें और लड़के और लड़का में भेद बिल्कुल ना करें। बंधुओं जो शक्ति, जो प्रतिभा लड़का में है, उससे कहीं ज्यादा लड़की में है। बंधुओं एक लड़का कमा कर ला देता है और ला करके अपनी पत्नी को दे देता है। कहाँ कैसे काम करवाना है, कैसे घर का राशन पानी की व्यवस्था करना है, एक महिला ही करती है ना। और थोड़ा अंदर जाएं, 3-3.5 किलो का बच्चा होता है, कोई पुरुष के पेट में एक दिन एक ईंटा बांध दे, ऐसे बांध दे और उसको चलने के लिए कहें पूरा जो काम करते हैं वो करते रहे, कर पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जहां तक मैं समझती हूँ, अनुभव करती हूँ, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, एक दिन भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक नारी, एक माँ कितने दिन तक के वो अपने बच्चे को पेट में रखती है? 9-10 महीने तक ले 5 किलो होता होगा, 3-3.5 किलो का बच्चा और 2.5 किलो का फूल होता है ना, उसको ले करके पूरे 10 महीने तक के सारे घर के काम करती है। बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, भोजन बनाना, घर के साफ सफाई करना, सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना, आए जाए के सत्कार करना, गुरुजनों की सेवा करना, ये सारे काम एक महिला करती है। और उसके लिए तुच्छ भाव, उसके लिए छोटा भाव। तो बंधुओं हम जरा सोचे तो, एक जगह बात आई है वेद में, क्या यत्र नरन्ते पूज्यन्ते तत्र देवता, वेद में भी बात आई है। सदगुरु कबीर साहब के पहले भी ये बात आई है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। बंधुओं तो हम आज से शुरुआत कर लें। किसके लिए शुरुआत कर लें? कि हम आज सदगुरु कबीर साहब की जयंती मना रहे हैं ना, तो हम जाति पाति से ऊपर उठें और नर नारी के जो भेद हमारे अंतःकरण में बैठ गया है ना, उसको निकालें। और सदगुरु कबीर साहब आगे और कहते हैं,
बड़े गयो बड़ापनो रोम रोम अहंकार, सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण समार। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि बड़े गयो बड़ापनो, बड़े लोग क्या करते हैं, उसके लिए पद चाहिए, उनके लिए प्रतिष्ठा चाहिए, तब जाएंगे। बड़े गयो बड़ापनो रोम रोम अहंकार, रोम रोम में उनका अहंकार भरा हुआ है। सदगुरु के परिचय बिना, सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण समान। इस पर मैं एक कहानी बताऊं बंधुओं। एक समय की बात है, राजा जनक को स्वप्न हुआ। स्वप्न में उन्होंने क्या देखा, स्वप्न में उन्होंने देखा कि वो भिखारी बन करके दर दर ठोकर खाते हुए एक कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है। घर घर जा करके फटे पुराना कपड़ा ले पहन करके वो घर घर भीख मांग रहा है। और वैसे स्वप्न देखा, और स्वप्न में जैसे देखते हैं स्वप्न और ऐसे हटक करके जाग जाते हैं, और जागते हैं तो देखते हैं कि राजमहल में हैं, गद्दा में सोए हुए हैं, महल वैसा ही है और सारे दास दासी भी हैं। तो उनको वो सोच में पड़ गए कि मैं स्वप्न में देखा वो सत्य है कि जो अभी वर्तमान में देख रहा हूँ वो सत्य है। तो उन्होंने सोचा कि इस बात को मैं किससे पूछूं, ये सत्य है कि वो सत्य है। तो उन्होंने शुरू में ही मंत्री के पास गए, मंत्री से चर्चा किए कि मैं स्वप्न में देखा कि घर घर जाकर के मैं भीख मांग रहा हूँ, वो सत्य है कि जो अभी दिख रहा है वो सत्य है। तो मंत्री सोचने लगा, ये बात तो मैं कभी सुना नहीं, और क्या ये सत्य है कि स्वप्न सत्य है, मैं नहीं जानता राजा। तो कैसे करना चाहिए, सभा एकत्रित करो, सभा बैठाओ और सभा में सारे विद्वानों को बुलाओ, और विद्वानों से मैं इस प्रश्न का हल चाहता हूँ। बंधुओं, राजा के घर तो कोई कमी नहीं होती है, चुटकी बजाते ही लोग आ गए। आए सारे लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग आए, और विद्वान लोग जैसे आते हैं, राजा अपने प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं। प्रश्न का उत्तर था कि मैं स्वप्न में देखा कि मैं दर दर ठोकर खा रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ, फटे पुराना कपड़ा पहन करके मैं गली गली घूम रहा हूँ। ये सत्य है कि जो अभी दिख रहा है कि मैं राजमहल में हूँ, सभा में बैठा हूँ, ये सत्य है। यही बात मुझे जानना है, आप सब कृपा करके बताइए। ऐसे करके राजा जनक कहे बंधुओं। तो सारे विद्वान लोग 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, ये सब खोलने लगे, देखने लगे, और देखते क्या है बंधुओं, इसका उत्तर नहीं मिला। जब इसका उत्तर नहीं मिला तो सारे लोग परेशान हो गए। जैसे सारे लोग परेशान हुए तो अष्टवक्र के बारे में आप सब जानते होंगे। अष्टवक्र आने लगे तो अष्टवक्र को देख करके द्वारपाल रोक देते हैं। द्वारपाल लोग कहते हैं कि ये विद्वानों की सभा है और तुम साधारण मनुष्य इस सभा में नहीं जा सकते। तब अष्टवक्र कहते हैं कि मैं नहीं, मैं तो विद्वानों के दर्शन करने जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। तो द्वारपाल लोग कहने लगे कि नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, और अगर तुम्हें जाना ही है, तुम्हारे पास कोई विद्वता है, तुम्हारे पास कोई ज्ञान है, तो तुम ऐसे करो, जितना तुम्हें ज्ञान है उतने बार ये घंटा बजाओ और तभी प्रवेश कर सकते हो। ऐसे करके जब द्वारपाल लोग कहने लगे, तब अष्टवक्र को मौका मिला, और जैसे घंटा बजाए बंधुओं, तो अनगिनत बार घंटा बजाए। जैसे अनगिनत बार घंटा बजाए तो सारे विद्वान द्वार की तरफ ताकने लगे कि अरे, हम तो बस 4 वेद जानते हैं, कोई कहे 6 शास्त्र ही जानते हैं, कोई कहे 18 पुराण ही जानते हैं, लेकिन ये तो अनगिनत बार बजा रहा है। कौन होगा, कैसा होगा, ये विद्वान कितना पढ़ा लिखा होगा। सारे लोग आश्चर्यजनक होकर के द्वार की तरफ देखने लगे। जैसे द्वार की तरफ देखे बंधुओं, तो अष्टवक्र को देखकर खूब खिलखिला करके हंसने लगे। सारे लोग को हम खिलखिला करके हंसते देख करके अष्टवक्र भी हंसने लगे। जब हमें देखकर कोई हंसते हैं ना,
तो हमें क्या करना चाहिए? हमें खिन्न नहीं होना चाहिए, हमें भी हंसना चाहिए। कोई रो रहे हैं तो उसे चुप कराने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन कोई लोग हंस रहे हैं ना, वहां जाके हमें हंसना चाहिए बंधुओं। यही बात वहां भी हुई। अष्टवक्र हंसने लगे तो जब सामने सारे लोग चुप हो गए अष्टवक्र को देख करके। जब हम हंसे तो इनके शरीर को देख करके हंसे, और ये क्यों हंस रहे हैं ऐसे करके? तो फिर अष्टवक्र को कहने लगे कि तुम क्यों हंसे? तब अष्टवक्र कहते हैं कि पहले हंसी उधर से आई, तुम लोग क्यों हंसे? तब सारे विद्वान लोग कहने लगे बंधुओं कि हम सब तो तुम्हारे शरीर को देख के हंसे। तब अष्टवक्र क्या कहते हैं? बड़ी मजे की बात है, जो सदगुरु कबीर साहब कहे हैं ना वही बात कहते हैं। अरे मैं सारे तुम चमारों को देख करके हंसा, तुम मेरे चाम को देख करके हंस रहे हो ना? क्यों हंस रहे हो? मेरा सारा शरीर 8 अंग टेढ़ा मेढ़ा है, उसी को देख करके तुम लोग हंस रहे हो। इसमें जो ज्ञान भरा हुआ है उसको तुम नहीं अनुभव कर रहे हो। तो इसी कारण से बंधुओं अष्टवक्र ऐसे कहे कि तुम चमारों को देख करके हंस रहा हूं, ऐसे कहे और वापस होने लगे। यह बात सुन करके राजा जनक उसके पैर पकड़ लिए और कहे बंधुओं कि भगवान मुझे आपकी ही तलाश है। जो सारे समाज को चमार कह सकता है उसमें बहुत सारे संभावना होगी, तभी निर्भयता से चमार कह रहे हैं। ये चाम को ढोने वाले क्या है बंधु? चमार ही तो हैं, जाति से चमार नहीं। चाम को देख करके हंस रहे हैं वही चमार है। जब ऐसे बात कहे तो राजा जनक उनके पैर पकड़ लिए और कहे भगवान मेरे प्रश्नों के उत्तर सिर्फ और सिर्फ आप ही दे सकते हैं। तब राजा की बात सुन करके अष्टवक्र कहते हैं कि इस चमारों की सभा में मेरी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो समझता था कि यहाँ बड़े बड़े विद्वान आए हैं तो मैं उनके दर्शन करके अपने जीवन का कल्याण कर लूँ, ऐसे करके मैं यहाँ आया था। लेकिन यहाँ तो कोई ज्ञानी नहीं, कोई विद्वान नहीं, कोई प्रतिभाशाली नहीं, मैं यहाँ क्षण भर नहीं रुक सकता। ऐसे करके जब कहने लगे बंधुओं तो राजा जनक बहुत प्रार्थना किए और राजा जनक अपने गद्दी पे बैठाए और बैठा करके अपने प्रश्नों का उत्तर चाहे। तो राजा जनक को अपने प्रश्नों का उत्तर लेते ही क्या कहते हैं बंधुओं? राजा जनक बताते हैं कि भगवान मैं रात में स्वप्न देखा और स्वप्न में मैं एक भिखारी बनकर घर घर भीख मांग रहा था। तो मैं जानना चाहता हूँ को जो ये दिख रहा है वो सत्य है कि जो स्वप्न में मैं देखा वो सत्य है। तब बंधुओं राजा जनक की बात सुन करके अष्टवक्र क्षण भर तो चुप रहा, फिर कहने लगा राजा जब तुम स्वप्न देख रहे थे तब तुम कहाँ थे? ध्यान देना बंधुओं, जब ये बात अष्टवक्र कहे कि जब तुम स्वप्न देख रहे थे तब तुम कहाँ थे, सारे सभा में बैठे हुए एकदम ध्यान मग्न हो गए। ये बात तुम कभी सोचे ही नहीं। जब तुम स्वप्न देख रहे थे तब तुम कहाँ थे कहे ना, तो राजा जनक भी एकदम क्षण भर के लिए एकदम शांत हो गए कि मैं तो, और स्वप्न को जानने वाला कौन है? स्वप्न कौन देखा? तो कहे कि स्वप्न तो मैं देखा। तो स्वप्न में रहने वाला कौन? तो स्वप्न में रहने वाला भी मैं। और जो अभी दिख रहा है उसको कौन देख रहा है? मैं ही देख रहा हूँ। तब अष्टवक्र कहते हैं बंधुओं न ये सत्य है, जो दिख रहा है वो भी सत्य नहीं है, और जो तुम स्वप्न में देखे वो भी सत्य नहीं है। देखने वाला तुम हो, तुम सत्य हो। जब ये बात राजा जनक को पता चली बंधुओं, सारे सभा में बैठने वाले विद्वान लोग कहे कि इस बात को तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो बंधुओं जब हमारे आंख नहीं देखती बंधुओं, आंख के द्वारा
जो जीवात्मा है ना वो है, तब हमारी आंख देखती है। आंख को चलाने वाला कोई और है, और वो कौन है? मैं मुंह से बोल रही हूँ, मुंह नहीं बोल रहा है। यहाँ से कोई शक्ति है, वो शक्ति का नाम है चेतन, जीव, शिव, परमात्मा, जो भी कह सकते हैं। और वो निकल जाए तो आंख भी रहती है, कान भी रहता है, मुंह भी रहता है, हाथ पैर भी रहता है। क्यों नहीं चल पाता है? क्योंकि वो जीवात्मा ही सबको संचालित करने वाला है। तो सदगुरु कबीर साहब ने बंधुओं हर पहलुओं पर हमें वो शक्ति है, वो क्षमता है, वो प्रतिभा है, वो ऊर्जा है, जो हम सब कुछ कर सकते हैं। उन सबको कोई बताने वाला है तो वो है सदगुरु कबीर साहब। तो मैं शुरुआत की थी कि सदगुरु कबीर साहब कर्म पर जोर दिए। तो बंधुओं, हम अपने कर्म के बारे में सोचें, और जैसे हम कर्म करना शुरू करते हैं तो हम सोच समझ लें, विवेक कर लें, परख कर लें कि ये कार्य करने लायक है कि नहीं है। ऐसे कार्य से किसी को दुख तो नहीं होगा, किसी को तकलीफ तो नहीं होगी, और ऐसे हम कार्य करेंगे ना तो ना किसी को दुख होगा, ना हमें दुख होगा बंधुओं। तो मैं यही वाणी के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। एक बात और बता देती हूँ, जैसे हम अभी सुने ना कि सदगुरु कबीर साहब ने जो आज 50% का आरक्षण मिला हुआ है संविधान के तरफ से, वो सदगुरु कबीर साहब की देन है। वही मैं बता रही थी ना। तो एक नारी शक्ति का स्रोत है बंधु, और ये नारी शक्ति का स्रोत है। ये पुस्तक हमारे रचना साहब लिखी है, और इसमें आध्यात्मिक, भौतिक, वैज्ञानिक जितने महान नारियां हुई हैं, जिनके जीवन में बहुत दुख तकलीफ हुई, तब भी से उन्होंने आगे बढ़ करके अपने गंतव्य तक पहुँचे, उन नारियों की इसमें गाथा है। जिन माताओं को, जिन बंधुओं को चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं, और इनकी लेखिका हमारी रचना साहब जी हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की।